जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हम यूटेरिया का वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं, जिसका क्या है सेट नंबर 12 है। टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, कम से कम आपको 110 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, अगर इतना नंबर ला रहे हैं दोस्तों, तब समझे कि आपका लेवल तैयारी का अच्छा है। तो आपको जितना भी नंबर आए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, जिससे आपका अनुमान हो सके कि हाँ इतना नंबर आ रहा है तो सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम पर तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं सेट नंबर 12 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, कथा कौन सा कथन सत्य है। उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी से लेकर के मुहाने तक था, ये भी सत्य है। पश्चिम में इसका विस्तार जो है बलूचिस्तान के मकरान तक था, ये भी सही है। पूर्व में इसका विस्तार गंगा नदी घाटी तक था, ये गलत है दोस्तों। पूर्व में इसका विस्तार गंगा नदी घाटी तक नहीं था, पूर्व में जो है हिंडन नदी घाटी तक था। ठीक है, तो याद रखिए पूर्व में जिसका सीमा जो है हिंडन नदी तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 की ओर। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। राइट आंसर होगा शुंग वंश के शासक, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग वंश के शासक हुए। शुंग वंश की बात कर रहे हैं दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके शुंग वंश की स्थापना किया था। अगर हम वर्धन वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, कन्ना वंश के संस्थापक कन्ना वंश के वासुदेव है, आप जानते होंगे कन्ना वंश के वासुदेव। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर जो है अपना सत्ता प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके शासनकाल को जो है भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला सत्यापन सहित आदि का अभूतपूर्व विकास हुआ था। ठीक है, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, साची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या फिर परवर सेन भी कहा गया है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जो है नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, बराहमिहिर और धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, बराहमिहिर और धनवंतरी रहते थे, जो कि नवरत्न में से एक थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या है दोस्तों, तो लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। उसमें सेना अधिकारी को मीर बख्शी कहते थे, सेना अधिकारी को मीर बख्शी। विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी को मीर ए आतिश कहते थे, मीर ए आतिश। पत्र व्यवहार के विभाग के अधिकारी को दीवान ए इंसा कहते थे, दीवान ए इंसा, या फिर मीर ए मुंशी के नाम से भी जानते थे, पत्र व्यवहार नामक अधिकारी को। ठीक है, धार्मिक मामले के अधिकारी को सद्र उस सुदूर के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था, बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा 1178 में। ठीक है, 1178 में दूसरा आक्रमण के दौरान, जो 1178 में दोस्तों ये गोरी के द्वारा जो है सेकेंड आक्रमण हुआ था, भारत पर सेकेंड आक्रमण हुआ था। और उस समय गुजरात के शासक था भीम द्वितीय जो है उस समय शासक था, और चालुक्यों के द्वारा जो है पराजित हुआ था। ठीक है, ये तो हुआ सेकेंड आक्रमण। अगर मोहम्मद गोरी के पहला आक्रमण की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट आक्रमण, तो फर्स्ट आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान पर।
मुल्तान पर किया था। ठीक है, दूसरा आक्रमण तो हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा अन्य कुछ लड़ाई भी हुआ था दोस्तों, जैसे में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। 1192 में इसमें भी जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हुआ था दोस्तों एक युद्ध और, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर जो है देवी लक्ष्मी का चित्र किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि किसके सिक्के पर जो है देवी लक्ष्मी का चित्रण किया गया है, तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर। मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन था? मालूम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था, और गुलाम वंश के मामलुक वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एतमाद दौला की मकबरा आगरा में किसने बनाया था? एतमाद दौला की मकबरा जो है आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। एतमाद दौला कौन है दोस्तों? एतमाद दौला जो है नूरजहां के पिताजी थे। कौन थे? नूरजहां के पिताजी था। यह मकबरा जो है आगरा में यमुना नदी किनारे बनाया गया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। इनके पिता का नाम क्या था? तो ग्यास बेग। ठीक है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर, इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो नागलपुरम नामक एक नगरीय बस्ती की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। इन नागलपुरम के साथ साथ जो है विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण भी जो है कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कृष्णदेव राय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह इनका संबंध जो था तुलुप वंश से है। ठीक है, ये तुलुप वंश से संबंधित था। ठीक है, इन्हें जो है आंध्र भोज की उपाधि भी दिया गया था, आंध्र भोज। ठीक है, और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। इनका 2 ग्रंथ भी है दोस्तों, एक है अमुक्तामाल्याद, एक है जाम्बती कल्याणम। ये दोनों जो है कृष्णदेव राय द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, एक है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है 1851 में हुआ था कलकत्ता में। 1851 कलकत्ता में हुआ था, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। ठीक है, अच्छा, चित्तरंजन दास की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कब? 1923 में। अरविंद घोष की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो था लेकिन इंजन नहीं था? राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से ही केंद्रों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। 1909 के अधिनियम के जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। 1919 के अधिनियम की 1919 को अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 की ओर, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइएगा दोस्तों। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 है। उसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक इसका शासनकाल चला है। ठीक है, यह जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर भी थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर। हम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर दोस्तों, केवल गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है,
अच्छा, वारेन हेस्टिंगस की बात करते हैं दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल जो है 1772 से लेकर के 1785 तक था। यह जो है दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था। ठीक है, इसी के विरुद्ध जो है महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिसके खिलाफ जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, अच्छा विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक था। ठीक है, यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंगस, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1899 से लेकर के 1905 तक था। ठीक है, यह भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 11 की ओर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1925, ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं। ट्रेन से खजाना लूट कर जो है हथियार खरीदने की योजना थी इसमें। ठीक है, इस लूट में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला आदि भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सलीमन, ठीक है, कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ठगों का उन्मूलन कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पूर्ण स्वराज का पताका जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था दोस्तों, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था, लाहौर 1929 में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करना है, कहता यह मृदा निक्षेपित होता है, यह सत्य है। इस मृदा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें पोटास के साथ साथ चूना पत्थर, ये सभी का मात्रा कम नहीं अधिक पाई जाती है। पोटास और चूना की मात्रा अधिक होता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म इसका जो है अधिक मात्रा नहीं, इसका जो है अभाव होता है। इसमें इसका क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में। और जलोढ़ मृदा को ही आप जानते हैं दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ से बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 दोनों सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप, ये सभी के सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर। पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बालू से निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ियों के रूप में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बरखान एक बालू का टीला होता है, ये भी सत्य है। जो गोलाकार स्वरूप में होता है, गलत है दोस्तों। गोलाकार स्वरूप में ना होकर के जो है यह होता है अर्धचंद्राकार में, अर्धचंद्राकार स्वरूप में होता है। ठीक है, तो बीज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। अंतर्भेदी शैल, अंतर्भेदी अग्नेय शैल, इसमें क्या होता है? ग्रेनाइट, इसमें क्या होता है? ग्रेनाइट। ठीक है, इसका निर्माण जो है लावा जो ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। अंतर्भेदी अग्नेय शैल का निर्माण जो होता है दोस्तों लावा के ठंडा होने से। ठीक है, और अगर बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है? बेसाल्ट का निर्माण होता है। इसका निर्माण जो है लावा के बाहरी भाग को ठंडा होने से होता है। ठीक है, अब सादी चट्टान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चूना पत्थर आएगा। ठीक है, और आंतरिक चट्टान की बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंतर्गत स्लेट आएगा, स्लेट। ठीक है,
तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता जैव विविधता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर होगा लाइमस्टोन कैमूर, ऑप्शन नंबर 1 लाइमस्टोन कैमूर ये जोड़ा जो है बिल्कुल सत्य है। बाकी माइका भागलपुर, क्वार्टज मधुबनी, लैड जिंक गया ये सभी जो है गलत जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है। तो चंद्रा और भागा नदियां जो है स्पीति क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भागा नदियां भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में प्रवाहित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से 15% की सीमा तक निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप आता है। ठीक है। लक्षद्वीप जो आता है केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अगर हम मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पुदुचेरी आता है। पुदुचेरी, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पुदुचेरी। ठीक है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन जो है दादर नागर हवेली और दमन और दीव शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। तो केवल 3 जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो गठन 1950 में हुआ था और अनुच्छेद 124 के तहत होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 2 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया जो है 124 के 4 के तहत होता है, यानी डी के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है त्यागपत्र देता है, किसको देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा 124 के 2 के क के तहत होता है। ठीक है। त्यागपत्र का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 37+1 38 न्यायाधीश जो है नियुक्त हैं। ठीक है। 37+1 38 जो है मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। ठीक है। पहले था दोस्तों 33+1 था, यानी 34। 33 को आने न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 की ओर, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताइएगा दोस्तों। कहता लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है, ये सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की आरक्षण सीमा 10 साल बढ़ा दी गई है, ये भी सत्य है। ईडब्ल्यूएस समुदाय के लिए 10% आरक्षण, ये गलत है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस समुदाय के लिए 10% आरक्षण जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है इससे संबंधित अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 जोड़ा गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो प्रावधान किया गया 10% का, इसमें 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया है। ठीक है। तो 1 और 2 सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो प्रथम आपातकाल की घोषणा जो है 6 माह के लिए सीमित होता है। अच्छा, आपातकाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह 3 तरह के होता है। कौन कौन होता है दोस्तों, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एक कौन है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, ये सभी तो आप जानते होंगे। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में है।
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 में लग चुका है भारत चीन युद्ध के समय, 1965 में लग चुका है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1971 में लग चुका है आंतरिक अशांति के समय। ठीक है, अब तो जो आंतरिक अशांति को नाम बदलकर जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में 1951 में लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल का प्रोजेक्ट भारत में अभी तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 की ओर, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अनुसूचित जाति की बात करता है दोस्तों, तो इसका सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, महिला की संख्या 15 है, महिला इसमें कितना था? 15 इसमें महिला था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, संविधान सभा के रचना हेतु जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? तो सर्वप्रथम विचार जो है स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। अच्छा, अंतरिम ये जो है गठन हुआ था दोस्तों, अंतरिम मंत्रिमंडल का इसका गठन हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था, जिसमें जो है श्रम विभाग के रूप में जगजीवन राम को दिया गया था। कुछ अन्य विभाग के बारे में जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, और कुछ अन्य देखते हैं दोस्तों, जैसे में रक्षा विभाग किसको मिला है? तो रक्षा विभाग जो है बलदेव सिंह को मिला है। ठीक है, रक्षा विभाग बलदेव सिंह को मिला है। रेलवे मिला है दोस्तों आसफ अली को मिला था रेलवे विभाग। श्रम विभाग किसको मिला है दोस्तों? जगजीवन राम को, जो कि पूछा गया है जगजीवन राम को। ठीक है, वित्त विभाग जो है लियाकत अली को मिला है वित्त विभाग। ठीक है, और गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग जो है वल्लभ भाई पटेल को मिला है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति से संबंधित है? राइट आंसर होगा अधीनस्थ विधान पर समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन 1953 में हुआ था। इसमें दोनों सदनों में सदस्य की संख्या 15 होती है। ठीक है, दोनों सदनों में सदस्य की संख्या 15 होती है। यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देता है कि विनियम और नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका की प्रयोजित शक्ति का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है 2005 से लागू हुआ था, 2005 से। इसका मुख्य उद्देश्य है काले धन को सफेद करने से रोकना, क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 में पेश किया गया, 2011-12 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 31 की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1956 में हुआ था। इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई इसका मुख्यालय है। एक होता है दोस्तों GIC। ठीक है, GIC की स्थापना 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और औपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के सही विशेषताओं को चयन करना है। कहता है अपने श्रमिक के लिए अनियमित वेतन, ये सही है। श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, ये भी सही है। निम्न तकनीक और खातों का अनुसूचित रखरखाव, ये सभी के सभी क्या है? सत्य कथन है, विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में नॉर्टन है, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP एड्रेस असल में संख्या का एक सेट है जो एक डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की पहचान करने और उसके बीच डाटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये हुआ IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 35।
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक निम्नलिखित में कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक आरसी दत्त हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरसी दत्त। ठीक है। अगर एमजी रनाडे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा लिखा गया बुक है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी का लेखक कौन है? एमजी रनाडे। ठीक है। एसएन अग्रवाल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा लिखित किताब है गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान का लेखक एसएन अग्रवाल। अच्छा, जेपी नारायण की बात करें दोस्तों, तो सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना का लेखक कौन है? जेपी नारायण है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ अन्य जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही कुछ अन्य देखते हैं दोस्तों, जैसे में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसका शुरुआत 1975 में हुआ था। ठीक है। प्रोजेक्ट गैंडा, प्रोजेक्ट गैंडा, इसका शुरुआत 1987 में हुआ था और पुनः 2005 में इसका नवीनीकृत किया गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका शुरुआत 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट टर्टल, टर्टल मतलब कछुआ, प्रोजेक्ट टर्टल, इसका शुरुआत 1999 में हुआ था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसका शुरुआत 2009 में हुआ था। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता का शुरुआत जो है 2022 में हुआ था, 2022 में। तो ये सब याद रखिएगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75, प्रोजेक्ट गैंडा 1987 में, अब पुनः नवीनीकृत हुआ था 2005 में। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टर्टल 1999, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009, प्रोजेक्ट चीता 2022। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका स्थापना जो है 1865 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक है। 1965 में हुआ था और 1985 में इसका नाम बदलकर जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। 65 में स्थापना हुआ था और 85 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 39 की ओर। वातावरण के जैविक और अजैविक संघटक के अंतःक्रिया से विकसित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 40 की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को। ठीक है। 16 अक्टूबर की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। 21 नवंबर को विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस जो है 21 नवंबर को मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस। कुछ अन्य जो है दिवस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जैसे में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को और सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न विकास क्षेत्रों में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है, इसमें से कौन सा सत्य है? ठीक है। रक्षा क्षेत्र में 5,94,585 करोड़ रुपया सही है। पेंशन क्षेत्र में 2,96,214 करोड़ रुपया, शिक्षा क्षेत्र में 1,39,289 करोड़ रुपया और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,04,599 करोड़ रुपया। तो ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले 3 जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले 3 जिला हो जाएगा पटना, गयाजिया और मुजफ्फरपुर, पटना, गयाजिया और मुजफ्फरपुर। ठीक है। ये 3 जिला है।
क्वेश्चन नंबर 67, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त कितना रुपया जो है प्रति वर्ष सरकार को देगी? कितना देगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 3,000 रुपया प्रति वर्ष सरकार देगी। 3,000 रुपया प्रति वर्ष जो है सरकार देगा। क्वेश्चन नंबर 44, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के तहत अब कितने दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 125 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है असम में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल द बल्चर नेटवर्क 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के कितने बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? राइट आंसर होगा टोटल 8 बांध को। 8 बांध को मतलब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें से कुछ बांध का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर बैराज, गंगा जी राजगृह जलाशय, खड़गपुर झील, कुंड घाट जलाशय, गहरी जलाशय, मोरबे जलाशय और ओढ़नी डैम, ये सभी को जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत के सबसे तेज परिचालन ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज परिचालन ट्रेन नमो भारत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो है ट्रेन की अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज किया गया है, अधिकतम गति है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर, 22 मार्च 2026 को बिहार के कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। इसका थीम क्या है दोस्तों? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्वेश्चन नंबर 50, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत जो है वैश्विक नारियल उत्पादन में लगभग 30.37% योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 51, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? राइट आंसर होगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा उसमें विस्तार का उदाहरण है? तो हवा से भरे गुब्बारे पर हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु को गर्म करने पर फैलती है। ठीक है, एक धातु के छड़ को गर्म करने पर फैलता है। तो ये दोनों के दोनों सत्य है। कतः गर्म होने पर एक तरल उबलता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ए और बी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है? तो सेल्सियस तापमान पैमाना जो है पानी के क्वथनांक और हिमांक पर आधारित है। पानी के क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 54, जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होता है? तो पानी को जब गर्म करते हैं तो आमतौर पर उसके आयतन जो है उसके आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक नहीं जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा तरंग का आयाम। ठीक है, तरंग के आयाम जो है तरंग की गति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की गति संयोजन है? किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की गति संयोजन है? राइट आंसर होगा दोस्तों सतही तरंग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतही तरंग में। क्वेश्चन नंबर 57, एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो एक ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा के साथ काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे के द्वारा
1831 में खोज किया गया था। यह जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य एसी वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 58 की ओर। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, बताइएगा दोस्तों। तो जब वायु को गर्म करेंगे तो यह गर्म होकर के हल्का होगा। अच्छा, गर्म होगा और हल्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनरेटर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। खोज जो है माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 60 की ओर। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है। कहता कौन सा कथन सही है। कहता हीलियम जो है एक अज्वलनशील गैस है। हीलियम जो है एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये जो है सत्य है दोस्तों। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्का होता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस से जो है भारी होता है हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल एक कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोबन सोडा, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पानी की कठोरता दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी, एक होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को दूर जो है सिंथेटिक रेजिन विधि के द्वारा, कैनाल्ड विधि के द्वारा, कैल डाल विधि के द्वारा, बासिंग सोडा उपचार विधि के द्वारा, ये सभी विधि के द्वारा जो है अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। अगर अस्थायी कठोरता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको उबालकर, यानी पानी को उबालकर कलार्क विधि के द्वारा, ठीक है, ये सभी विधि के द्वारा जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 की ओर। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग घाव और जलन के संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या का उपयोग जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हीरा। ठीक है, हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। एक क्रम में सूची दिया दोस्तों, इसको मिलान करना है। कहता मोमबत्ती का जलना क्या है दोस्तों, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ठीक, क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है दोस्तों तब कुछ भाग पिघलता है और कुछ भाग जलता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, विद्युत बल्ब के तंतु को चमकना भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार के जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या है दोस्तों, संक्षारण रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है दोस्तों, कहता रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा दोस्तों कौन सा सही नहीं है। कहता रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए आबंध का या नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये जो है सत्य है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, कथन दिया हो दोस्तों, कथन कारण है। तो कथन में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ये बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। ठीक है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो है बहुत अधिक होती है, ये भी सत्य है। अतः राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है। तो जिसका कारण क्या है दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन के कारण, बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 69, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है, कुछ कीटभक्षी पौधा का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में हो जाएगा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ठीक है, नेपेंथेस, नेपेंथेस, ठीक है, डायोनिया, 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 ये सभी जो है कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में किसकी कोशिका भित्ति में कोई एंजाइम नहीं होता है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा विषाणु, विषाणु की कोशिका भित्ति में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, बताइए क्यों नहीं होता? क्योंकि विषाणु में कोशिका भित्ति का ही अभाव होता है। जब कोशिका भित्ति ही नहीं रहेगा तो एंजाइम कहाँ से होगा? बाकी लाइकेन, जीवाणु और शैवाल ये सभी में कोशिका भित्ति होता है, अतः ये सभी में एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार का वह अपना स्वयं का प्रोटीन बना सकता है, वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने 1890 में खोज किया था तथा इसका नामकरण जो है बेंडा के द्वारा दिया गया था। बेंडा क्या है? इसका नामकरण किया था, नामकरण, नामकरण बेंडा ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, जिसका अपना जो है डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किसका अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए और 70 इस प्रकार के राइबोसोम होता है। ठीक है, इसी में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा WBC की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल WBCS की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 73, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है बताइएगा? तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है, अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि, अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और इंसुलिन का कार्य क्या है दोस्तों? रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना। ठीक है, अगर जो है रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होता है तो इसकी जो है कमी से क्या होता है बताइए? रक्त में शर्करा की मात्रा अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है और अगर कमी होता है तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 74 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सैकरीन, सैकरीन जो है एक पादप उत्पाद नहीं है। सैकरीन पहला खोजा गया कृत्रिम मिठास वाला एजेंट है। ठीक है, सैकरीन जो है पहला खोजा गया कृत्रिम मिठास वाला एक एजेंट है। ठीक है, सैकरीन की तुलना में, सैकरीन जो है चीनी की तुलना में, सॉरी दोस्तों, सैकरीन जो है चीनी के तुलना में जो है 300 गुना अधिक मिठास होता है, 300 गुना। इसका उपयोग खासकर खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों को स्वीटनर के रूप में करते हैं। तो याद रखिएगा, सैकरीन जो है चीनी के तुलना में 300 गुना अधिक मिठास होता है। क्वेश्चन नंबर 75, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो जीके जीएस का सेक्शन समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैथ और रीजनिंग की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 72 है। कहता 72 जो है ए से बड़ा है और ए जो है बी से बड़ा है। तो कहता है ए और बी जो है सबसे बड़े संभावित मान क्या होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन से कि 36 और 24 का एलसीएम 72 हो रहा है, जो कि 72 दिया हुआ है। 72 और 48 का एलसीएम 72 नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 और 24 का एलसीएम 72 हो रहा है, ये भी हो रहा है दोस्तों। और 9 और 24 का एलसीएम 72 हो रहा है। तब बताइए तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो तीनों में से सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 की ओर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका लघुत्तम समावर्तक 108 है तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? तो पहली संख्या को 3x मान लीजिए, दूसरी संख्या को 4x मान लीजिए। ठीक है, तो 3x और एक 4x हो गया, दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो 4 तिया 12x हो जाएगा, बराबर 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या होगा दोस्तों बता सकते हैं?
यहाँ से x का मान हो जाएगा कितना, बरनमा 78 से, यानी 9 हो जाएगा। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, यही नहीं होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आता है यही तो एलसीएम मतलब HCF होता है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर ऐसे नहीं होता फिर इसमें जो मान पुट कीजिए, 3 मतलब क्या कहता है 9 गुने 3 कीजिए, फिर 9 गुना 4 कीजिए, उसके बाद HCF निकालिएगा, तो उसका भी आंसर जो है 9 ही आएगा, ठीक है। 78 देखते हैं दोस्तों, log 8 प्लस में log 1/8 के बराबर होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में है दोस्तों, तो प्लस में इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा ना, है कि जब प्लस में रहता तो गुना में हो जाता है। तो log 8 गुने में 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो log 1 का मान होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, औसत मतलब होता है दोस्तों बीच का संख्या, क्या होता है, बीच का संख्या। तो कहता है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 42 बीच में हो जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा 44 सम संख्या है ना, 44 के बाद 46, इसके पहले आ जाएगा कितना 40, उसके बाद 38 आ जाएगा, समझ गए, ये बीच का संख्या हुआ 42। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 46 और सबसे छोटी कितना हो गया 38, ये दोनों में घटाइए कितना होगा दोस्तों 38 8 46, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसतन 10 अंक मिले हैं और बाकी विद्यार्थी जो है, बाकी 10 विद्यार्थी का औसतन जो है 20 मिला है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी दोस्तों मानते हैं कि x विद्यार्थी का औसतन 10 मिला है, बाकी जो शेष 10 बच गया कितना है ये मालूम नहीं है, ठीक है, x का मिला 10, बाकी जो 10 शेष बचा है उसका औसतन 20 मिला है। टोटल कितना हुआ, x प्लस 10 हो गया, ठीक है, x विद्यार्थी यहाँ 10 यहाँ, इसका औसतन 15 दिया हुआ है। तो कहता है जिसको 10 अंक मिले हैं इसको, तो ये कितना विद्यार्थी है, ठीक है। देखिए सबसे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन पकड़ सकते हैं, ठीक है, सबसे बेहतर जो है ऑप्शन पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पकड़ के देखे तो इसको हल करना है तो इससे हल कर सकते हैं, दोनों गुना कीजिए, 10x और प्लस बी दहे के 200 और प्लस में कितना हो जाएगा, बराबर में, सॉरी दोस्तों, बराबर में कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस में 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10x प्लस में 200 बराबर 15x प्लस में 10, 15x प्लस में 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बता सकते हैं, 5x बराबर में 50 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं, तो बाई ऑप्शन पकड़िए, बाई ऑप्शन सबसे आराम है दोस्तों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। गौतम ने 60,000 के निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया है, 8 महीना बाद जो है 35,000 निवेश करके जतीन ने भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ के अनुपात क्या हो जाएगा। तो एक तो है गौतम दोस्तों और एक है जतीन है। तो गौतम ने 60,000 लगाया और इधर जतीन ने 35 लगाया। तो जतीन जो है 8 महीना बाद आया दोस्तों, टोटल जो है टाइम 2 वर्ष के लिए मतलब 24 मंथ के लिए, 24 में से घटाइएगा 8 कितना बचेगा बता सकते हैं, 16 महीना। तो 16 महीना के लिए आया है, इधर 24 महीना के लिए है ना। 4 चौका 16 और 4 छक 24, 7 पचे 35, 12 पचे 60 और 4 तिया 12 हो गया। तो 18:7 के अनुपात में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 चाय किस अनुपात में मिलाए ताकि भाव का मिश्रण जो है इतना रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एलिगेशन लगाइए ना दोस्तों, ठीक है, एक 15 रुपये, एक 20 रुपये, एक 16.5 रुपये, ठीक है। तो एलिगेशन लगाइए कितना हो जाएगा 1.5, इधर 3.5 हो जाएगा, 3.5। तो 5 या 15, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 7:3 के अनुपात में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, कहता राम के पिता का आयु राम की आयु का 4 गुनी है, ठीक है। राम के पिता का आयु, एक है फादर एक है सन, सन का 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद, ठीक है, पिता का आयु पुत्र की आयु की जो है उस समय 9 गुनी थी, कितना 9 गुनी थी, हो गया। अब ये दोनों का रेशियो बराबर कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों 8 साल का, तो ऊपर 8 से गुना कर दीजिए, तो गुना में 8 हो जाएगा, गुना में 8 हो जाएगा। अच्छा ऊपर अंतर दोस्तों 4 और 1 में अंतर 3 हो रहा है, तो नीचे में 3 से गुना कर दीजिए, गुना में 3 और गुना में 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको करें तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 हो गया इधर, 9 तिया 27 हो गया, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 32 और 8 मिला, इधर 27 और 3। देखिए दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस बराबर हो रहा है 5-5, ठीक है। यहाँ पर 5 साल बाद करा था दोस्तों, तो 5 का डिफरेंस 5 से, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 5 हो रहा है, देखिए 5 हो रहा है, ठीक है। अब कहता है राम के वर्तमान आयु, ठीक है, राम कहाँ दोस्तों, राम मतलब बेटा, ठीक है। राम के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना। अच्छा राम के वर्तमान आयु कितना होगा बताइएगा, यहाँ पर कितना था बताइएगा, 8 है, तो 8 से गुना कर दीजिएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 84 की ओर।
ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। ए जो है 12 दिन में करता है मतलब 1/12 काम करेगा। बी के बारे में करा दोस्तों, 60% अधिक कुशल है मतलब 160/100 से गुना कर देंगे इसमें, है ना, कुशलता निकल जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/15 जो है काम करेगा, मतलब 15/2 दिन में। तो कहता है वही काम बी को अकेले करने में तो कै दिन लगेगा, देखिए तो 15/2 मतलब 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, वही जो है कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए जो है प्रति घंटे कितना काम करना होगा। तो इसमें तो कुछ है दोस्तों, 6 घंटा काम करेगा 18 दिन लगेगा, है ना, इसको 12 दिन में पूरा करना है, कई दिन हो, देखिए 6 दूनी 12, 18, 3 3 तिया 9 घंटे, ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों बी हो जाएगा। जो 6 घंटे पहले था अब 9 घंटे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये सब सिंपल है दोस्तों। 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, ठीक है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में प्रतिशत अल्कोहल कितना हो जाएगा। 15 लीटर मिश्रण है दोस्तों, 20% अल्कोहल है, तो 15 का 20% कितना होगा, 15 का 20% 3 लीटर, ठीक है। तो पहले 3 लीटर अल्कोहल था, अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला देंगे, तो पहले 15 था, अब 3 मिलाए, कितना हो जाएगा 18, तो बटा 18 गुना में 100 कर दीजिए, हल हो गया। 3 छक 18, 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी 50/3%, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रति वर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद जो है इसका जो है वृद्धि कुल कितनी हुई है, कितना वृद्धि हो रहा है जो कह रहा है दोस्तों। तो पहले 64,000 था इसका जनसंख्या, ठीक है। अब 10% वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, 110, तो 110/100 से गुना कीजिए। 3 वर्ष था 3 बार गुना कीजिए, 3 वर्ष ने तो 3 वर्ष तो 3 बार गुना कीजिए, 4 वर्ष रहेगा तो 4 बार गुना करेंगे, है ना। 0 से 0, 0 से 0, 0 कैंसिल हो गया, 000 से 000 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 64 गुना 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331, 1331। अब इसको हल किया दोस्तों, जो हल करके आएगा, ठीक है, जो हल करके आएगा दोस्तों उसको जो है 64,000 यानी भाट माइनस 64,000 कर दीजिएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने % घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 20% वृद्धि हुआ दोस्तों, कहता है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, ठीक है, मतलब 20 बटा में 120 गुना 100, ये तो फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, a/100 प्लस माइनस ए गुना में 100, है कि नहीं। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस देंगे, यहाँ पर जो है कमी होगा तो माइनस कर देंगे। तो 20 से मतलब कितना हो जाएगा 100 बटा में 6%, इसको हल करेंगे तो 16 होल 2/3%, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 89 की ओर, 400 नींबू के लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी सीपी ऑफ 400 नींबू अब बराबर एसपी ऑफ कितना दोस्तों, ठीक है, एसपी ऑफ कितना बताइएगा 320 नींबू। अब इसको रेशियो अगर निकाल सकते हैं तो निकाल ही दोस्तों। अच्छा कितना नींबू का अंतर हो रहा है दोस्तों, इसका रेशियो हो जाएगा 320, रेशियो क्या हो जाएगा 320, और रेशियो कितना 400 हो जाएगा, यानी 320 खरीदा है 400 बेचा है। प्रॉफिट हो रहा है 80 गुना 100 बटा में सीपी का मान 320, 8 चौका 32, 25 चौका 100, यानी 25%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, उसे 10 रुपये ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ का परसेंट 20% होता। इसका सीपी माने उसको पहले सीपी को हम 100 मानते हैं, कहता 16% लाभ पर बेच रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। कहता यदि 10 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो लाभ कितना होता 20%, तो फिर एसपी निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20% लाभ पर 120 होता है। मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 10 का डिफरेंस, तो 4 बराबर 4% इज इक्वल टू 10 हो गया, 4% इक्वल टू 10 हो गया। हमको निकालना लागत मूल्य मतलब 100 निकालना है, तो 4 को 100 बना दीजिए, ना 4 को 100 बना, इसको 25 से गुना कर दे हम, 4 को 100 बनाने के लिए तो 25 से गुना 25 इधर भी कर देते हैं, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 है, 250 हो जाएगा, समझ गए, 250 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100% ही क्या है देखे तो सीपी दिया हुआ है, सीपी ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, कहता है n एक धन पूर्णांक हो, x पावर n प्लस ए पावर n पूर्णतः x प्लस ए से विभक्त होगा। इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है, n के मान अगर विषम संख्या रखेंगे तब हो जाएगा, इच्छा है तो रख के देख सकते हैं, ठीक है, n के मान विषम संख्या रखिएगा दोस्तों। x पावर अगर 3 कर देते हैं प्लस ए पावर 3 कर देते हैं, x और a के मान भी कुछ धर दीजिए, जो आपको दिल करता है ABCD कुछ भी धर दीजिए। चलो हम x का मान 2 धर देते हैं, x का मान 2 धर देंगे और a का मान हम 3 धर देते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो 2 पावर 3 हो गया, इधर 3 पावर 3 हो गया, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा,
दो दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 anotia 27, 27 और 8 कितना होता है? 35 में होता है। 35 x प्लस से मतलब 2 प्लस 3 से कट रहा है, 3 2 5, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 5 7 35, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों तो बेहतर, एक फार्मूला की तरह है, तो इसको याद कर लिए तो बेहतर है। तो अगर n के मान विषम संख्या रखेंगे तो x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। 92 में क्या है दोस्तों? इसको आप हल कर सकते हैं। दिया हुआ है √5 और प्लस में √3 और बटा में √5 और माइनस में √3। इसको हल कीजिए, गुना में ऊपर कर दीजिए √5 और माइनस √3, आप तो जानते हो करने के लिए इसको हल, √5 माइनस √3 है ना। इसको हल करे आता है दोस्तों, देखे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब सॉरी दोस्तों, प्लस हो जाएगा, नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा, मिस्टेक कर दे। ठीक है, हाँ देखिए a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, इसको हल कीजिए, a स्क्वायर जब ऐसा रहे दोस्तों तो देखिए 5 और प्लस 3 कर दीजिएगा, 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और प्लस में 2a भी 2√5 और 3 15, बस हो गया। एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार गुना कर दीजिएगा। देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे बैठ गया, देखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 गया 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लिए दोस्तों, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस में √15 आ जाएगा, बराबर में ए प्लस बी √15 आ जाएगा। ए के मान 4 हो गया दोस्तों, बी के मान क्या होगा? बी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों? है बी के मान √15, सॉरी बी या √15, बी√15 बराबर √15, तो बी के मान क्या हो जाएगा? तो बी का मान 1 हो जाएगा ना। तो ए के मान हो गया 4, बी के मान 1, बी के मान 4, बी के मान 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 को आप खुद बनाइएगा दोस्तों, 93 को छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 को देखिएगा, कहता है यदि अंश और हर में 20% और 30% वृद्धि करेंगे, 20% वृद्धि कर 20% वृद्धि का अर्थ क्या होता है? 120। 30% वृद्धि कर क्या होता है दोस्तों? 30% मतलब 130, दोनों कटेगा, यानी 12/13 से गुना करना है। ठीक है, तो गुना करने पर जो है 9/13 होता है। समझ गए बात को? यदि अंश में जो है 20% वृद्धि करे तो वृद्धि कर दिए, हर में जो है 30% वृद्धि करे तो कर दिए, तो भिन्न कितना होता है? 9/13 होता है। तब ऑप्शन पकड़िए और 12/13 से गुना कीजिए और देखिए कौन सा जो है 9/13 दे रहा है। तो देखिए ऊपर हमें 9 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर जो है हमें 3 का फैक्टर या फिर 9 का फैक्टर होना चाहिए, तो 3 का फैक्टर यहाँ पर 5 है, तो इधर कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, आप दोनों से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं दोस्तों 3/4, हम इसको पकड़ो, 3/4 गुने 12/13 करते हैं। ठीक है, 12/13, क्या 3 जो है 13 से कट रहा है? नहीं, 4 तिया 12, देखिए 9/13, 9/13 देखिए दिया हुआ है कि नहीं? 9/13, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, कहता है कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो जिसके अंत में जो है 2 रहे, 3 रहे, ठीक है, 7 रहे, तो ये सभी संख्या के जो है वर्ग कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए तो इसके अंत में 2 है, कहीं वर्ग होगा? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा दोस्तों, ओ सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है ए और सी का मान 110 डिग्री, तो कहता है COD यानी DBC, सॉरी दोस्तों DBC, इसका मान निकालना है। ठीक है, आप इसको ऐसा कहिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो है इसको बनाए, ठीक है, समझ गए बात को? तो जब इसको इस तरह से बनाएगा ना दोस्तों, तो इसमें आप देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं के मानते हैं, तो ए बी सी के क्या हो गया? एक जो है क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, सर्किल के अंदर वाला। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये दोनों जो है, यानी कोण ओ का वैल्यू जो है और कोण के का वैल्यू, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 110, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? ये 110 तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आते हैं दोस्तों, जो क्वाड्रिलेटरल हम दिए हैं एबीसी के, इनका कोण के प्लस में कोण एबीसी, कोण एबीसी कोण बीसी बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 55 दिया हुआ है, तो 180 में से घटाइए कितना बचेगा? तो ये भी 110 आ जाएगा। तो बताइए जब ये 110, तो ये कितना आएगा दोस्तों? बता सकते हैं इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? 180 में घटाइए कितना आ जाएगा? बोलिएगा दोस्तों, जब 180 में 110 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 की ओर, ये तो सरल करना है दोस्तों, इसको तो आपको खुद बनाना है ना, तो सरल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक आता है इसका। 98 देखिएगा दोस्तों, कहता है एक बॉक्स में सोने या चांदी के कुछ सिक्के और अंगूठियां हैं, ठीक है, सोने चांदी की है और कुछ भी नहीं है। 60% वस्तुएं सिक्के हैं, 40% अंगूठी सोने की है, ठीक है, 30% चांदी की है, तो 30% मानते हैं दोस्तों। टोटल धातु जो है, टोटल धातु 100 मानते हैं,
इसमें चांदी का हो गया, 30, तब सोना कितना होगा, सोना, तो सोना हो जाएगा 70 हो जाएगा। समझ गए बात को? अब कहता है 40% अंगूठी सोने का है, तो अंगूठी कितना होगा दोस्तों, अंगूठी इसमें 40% है, तो 100 का 40 मतलब 40 हो जाएगा अंगूठी। ठीक है, तो अंगूठी 40 है दोस्तों। कहता है 40% सोने की है। ठीक है, तो 40 का जो है 40% निकाल दीजिए। 40 का 40% कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, अब कहता है 60% धातु सिक्का है। सोना टोटल 70 दिया हुआ है, 70 का 60% निकाल दीजिए। कितना होगा, 7 छक 42, 7 छक 42, तो 42 इधर हो गया सोना और इधर 16 हो जाएगा। तो 42 16 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 16 58, 42 प्लस 16 58 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, वो आगे प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो ये रेलगाड़ी कितने मिनट बाद जो है पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। पहले 3 मिनट विलंब हो चुका है। ठीक है, कहता है 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 3 सेकंड विलंब हो रहा है, 3 सेकंड। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं 1 मिनट में, तो इधर 20 से गुना कर दे, इधर भी हम 20 से गुना कर देते हैं, यानी प्रत्येक 20 मिनट में जो है टोटल 1 मिनट का विलंब होता है। लेकिन हमें विलंब कितना करवाना है, टोटल 1 घंटा। ठीक है, कहता है 1 घंटा विलंब हो जाएगी। 1 घंटा में 3 मिनट विलंब पहले हो चुका है, 1 घंटा में 3 मिनट जो विलंब पहले हो चुका है, यानी आप विलंब कितना करवाना है, टोटल 57 मिनट। ठीक है, तो 57 से गुना कर दीजिए, तो 57 इधर गुना में 57 इधर कर देते हैं, तो 57 दूना 114 प्लस 0 बराबर में 57 मिनट, यानी इतना मिनट यानी 1140 मिनट अगर जो है होगा तो 1 घंटा विलंब पूरा पूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर देखते हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। ए और बी दिया हुआ है, बी से 3 गुना है। वर्क का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कहता है किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लग रहा है, 20 से 60 दिन कम समय लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 2 दिन कम समय लग रहा है, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा 30 हो जाएगा। तो अगर ए का निकालेंगे दोस्तों तो ए का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। अब दोनों का था दोनों मिलकर काम करेगा, तो 1/30 प्लस में 1/90, यानी 4 कितना होगा दोस्तों, 90, 4/90 यानी कितना हो जाएगा, 22 होल 1/2 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। इसमें देखिए दोस्तों 22 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और 8 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना होगा दोस्तों, 11 गुना में 4 कितना का चौका 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 44। इसको भी वैसे ही कर दे दोस्तों, तो 16 गुना में 3 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, ये तो 2 से कट नहीं रहा है, कैंसिल, ये 2 से नहीं कटेगा, कैंसिल। देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 है, इधर 3, इधर 21 हो रहा है, इधर 3, 21 या 63, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, बताइएगा क्या कह रहा है दोस्तों। दोनों के गुना कर दिए, 17 गुने 7 कितना होगा, 17 7 19 से 119 प्लस में 7 जोड़ देना, 19 और 7 26, 19 7 126 आ रहा है। इसको भी गुना कर दीजिएगा, 1 नमा 31 गुना में 9 कीजिए ना, 1 नमा 9 3 नमा 27 और प्लस में 7 कीजिएगा, तो 286 आ रहा है ना, आ रहा है। अब इधर देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर। 36 गुना 6 कीजिएगा, 36 छक 36 छोटी 18 3 21 हो जाएगा। आप प्लस में देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में इसमें 7 जोड़ना है ना, तो 16 7 23, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 103 देखिएगा क्या करना है दोस्तों, इसमें दोनों के जोड़ दीजिएगा, 5 और प्लस में 4 का होल स्क्वायर, 5 4 9 9 नंबर 81 प्लस 2 जोड़ दीजिएगा 83 हो जाएगा। तो 5 5 5 5 कितना होगा, 10 10 के होल स्क्वायर 100 प्लस 2 102 हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए इसमें, तो इधर 8 प्लस 3 कितना होगा, 8 प्लस 3 11 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस में 2 जोड़िएगा तो 123 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। सभी पौधे सब्जी है, सभी पौधे जो है, सभी पौधे क्या है दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत है, सब्जी सब्जी। कुछ पौधे जहरीला है, कुछ पौधे जो है जहरीला है, जहरीला है कुछ पौधे। कहता है सभी सब्जी जो जहरीला है, नहीं सभी नहीं, कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं, गलत हो गया। कुछ सब्जी पौधे है, कुछ सब्जी जो है पौधे है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, केवल 2 अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 105 की ओर। सभी टीवी रेडियो है, सभी टीवी जो है रेडियो के अंतर्गत है, रेडियो। सभी कुछ रेडियो टायर है, कुछ रेडियो क्या है दोस्तों, टायर है, कुछ रेडियो टायर है। सभी टायर गर्म है, सभी टायर जो है गर्म के अंतर्गत है, सभी टायर गर्म है। कहता है कुछ टीवी रेडियो है, कुछ टीवी रेडियो है, बिल्कुल रेडियो है।
कुछ टायर टीवी है, कुछ टायर जो है टीवी है, कंफर्म नहीं, टायर टीवी में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो केवल और केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106 की ओर। कुछ गाय जानवर है, कुछ गाय क्या है दोस्तों, जानवर के अंतर्गत है, जानवर, ठीक है। सभी जानवर बड़े हैं, सभी जानवर जो है बड़े के अंतर्गत है। कोई बड़ा मोबाइल नहीं, कोई बड़ा जो है मोबाइल नहीं है, मोबाइल, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो कहता सभी गाय जानवर है, क्या सभी गाय जानवर है, कभी नहीं, कुछ होता तो मान लेते, लेकिन सभी का है, गलत हो गया। कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, बिल्कुल बड़ा जो है जानवर तो है, कुछ बड़ा जानवर है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 107 की ओर। कहता आयुष ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, कहने का मतलब या तो हम भाई हैं चाहे बहन है, समझ गए बात को, है ना। तो लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, तो भाई नहीं हो इसका मतलब क्या हो, बहन हो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 108 की ओर। कहता एफ और जे से क्या संबंध है, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर जे हो गया। देखिए एट द रेट का अर्थ क्या हो रहा है, एट द रेट का अर्थ बेटी हो रहा है, तो इसका बेटी हो गया यानी डॉटर हो गया। एंड का अर्थ होता है पति, एंड का अर्थ क्या होता है पति, यानी इसका पति हो गया, प्लस में हो जाएगा, पति पत्नी, है ना। एट द रेट, अच्छा एट द रेट का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों, एट द रेट का अर्थ फिर से बेटी हो रहा है, तो इसका बेटी हो रहा है, बेटी, बेटी हो गया, ठीक है। तो जे का बेटी एच हो गया, इसका पति ये हो गया, इसका बेटी ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जे जो है मतलब जे का बेटी कौन हो गया, एफ हो गया, जे का बेटी एफ हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 109 देखिएगा दोस्तों। ओ डब्ल्यू एल को 150 लिखते हैं, ओ का कोड वर्ड कितना होता है 15, डब्ल्यू का 23, एल का 12 होता है, तो 15 12 27, 27 और 3 30 20 50, है ना। अब गुना में 3 कर देते, 3 का दोस्तों क्योंकि 3 अक्षर दिया हुआ, 3 अक्षर है तो 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए इसको देखिए, आर के होता है 18, प्लस में ओ का 15, बी का 2, आई का 9, एन का 14, बस जोड़ दीजिए। 18 15 क्या होगा, 18 15 8 5 13 33 2 35, 35 45 44 हो जाएगा, 44 4 48 10 58 हो जाएगा, ठीक नहीं दोस्तों, 58 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 को अक्षर है तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 5 40 5 25 और 4 29, 290, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 110। ब्यूटी का दिया हुआ है 71 और रिवर का 70 दिया हुआ, तो पीपल का क्या होगा। आइए फटाफट लिखते हैं दोस्तों। बी का हो जाएगा 2, ई का 5, ए का 1, यू का 21, टी का हो जाएगा 20 और बाई का 25। जोड़िएगा दोस्तों, इतना जोड़ते हैं तो होता है 66 और प्लस में 5 2 7 1 8 यानी 74। 74 में से अगर 3 घटाते हैं दोस्तों तो 71 आता है, ठीक है, जो कि 71 दिया हुआ है। अच्छा 3 आया कहाँ से, इसमें 3 वो देखिए वॉवेल है, ई ए और यू, 3 वो वॉवेल है, इसलिए 3 हम घटाए हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं पी का 16 प्लस में ई का 5, ओ का 15, पी का 16, एल का हो जाएगा 12 और ई का 5 हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 5 37, ठीक है, 32 5 37, तो 37 हो जाएगा, प्लस में 15 और 5 20 और 20 और 12 32, 32 जोड़ दीजिए इसमें, 7 दोनों 3 3 6, इसमें वॉवेल देखते हैं तो ई हो जाएगा, ओ और ई 3 गो, तो 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 111 की ओर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है दोस्तों बताइएगा, इसमें क्या किया गया है, स्क्वायर साइड किया गया, देखे तो 7 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, 7 7 49 और 9 9 81, 8 4 12 1 13, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी कीजिए, 11 के स्क्वायर 121 प्लस 9 के स्क्वायर 81, 12 8 20 हो जाएगा, यानी 202 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फिर वही बात फलक है दोस्तों, अपोजिट करना है, तो ई का अपोजिट बी हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। कहता है एक पासे का विभिन्न फलक दिया हुआ है और इसमें एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स का भी यहाँ पर देख रहे जे और जे जो है सेम फलक पर है, जब ऐसा रहता है ना तो इसका जो है अपोजिट ए वाला होता है, सेम टू सेम फलक अपोजिट होता है दोस्तों, तो इसका अपोजिट ए वाला हो जाएगा। तो एक्स का अपोजिट क्या हो रहा है, देखिए एक्स का अपोजिट टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो इस सिचुएशन में बता रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 की ओर।
रितु जो है ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। ए से दक्षिण की ओर जो है, ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 चलता है। फिर वो देखे दाएं मुड़ता है और 2 चलता है, 2 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 चलता है। फिर दाएं मुड़ा, 2 चला। ठीक है। अंत में वह एक बार दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, 4 चल दिया जी, है ना। यहाँ पर बी पर पहुंच गया। अब कहता है पुनः जो ए पर आने के लिए जो है कितना चलना पड़ेगा। तो ए पर आने के लिए तो इधर से इधर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर क्या दिया गया दोस्तों, देखिएगा इधर। सी का डी दिया हुआ है, एच का देखिए आई दिया हुआ है, ओ का पी दिया हुआ है, सीधे इसका एक बढ़ाया गया दोस्तों, है कि नहीं। तो बी का क्या हो जाएगा सी, ओ का पी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का है, टी का यू हो जाएगा। तो सी पी यू देखिए दोनों में दिया ई पी है ना। फिर टी का क्या हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। तो सी पी डबल यू एक में है, ये ऑप्शन नंबर बी। पूरा लिखने से मतलब भी नहीं है, ठीक है। लिखिएगा, समय लगेगा आपका, आपका समय जाएगा 10 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। मेरा क्या जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों 16 का क्या किया गया है इसमें, स्कूटर को लिखा गया इस तरह से, ठीक है। स्कूटर को लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि एस 19 प्लस में 7 जोड़ा गया, 19 7 26, टोटल अक्षर 7 को, एक अक्षर 2 3 4 5 6 7 अक्षर, इसलिए 7 जोड़ा गया है। सी में देखिएगा दोस्तों 6 जोड़ा गया, अब ये कम कर दिया गया है ना। ओ में देखिएगा कितना हो रहा है दोस्तों, ओ में 5 जोड़ा गया है, यानी 7 6 5। अभी देखिए दोस्तों फिर ओ में देखिए 4 जोड़ा गया है, यानी शायद आप सीरीज समझ गए होंगे, 7 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। देखते हैं इसमें एच में जोड़ते हैं दोस्तों, कितना अक्षर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जोड़ना है दोस्तों। तो एच 8 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 18। 18 कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 10 अक्षर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 18 एच 18, यानी कितना हो जाएगा। एच में अगर 10 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में आर कहीं है, देखिए तो आर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 आर है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। उतना मतलब भी नहीं, पूरा कीजिएगा दोस्तों तो फिर 1 मिनट आपका जाएगा, मेरा क्या जाएगा इसमें, है ना। तो पूरा मत कीजिएगा, अगर एक ही ऑप्शन छट रहा है इस तरह से तो फटाक से मार के आगे बढ़िएगा, आपको टाइम बचेगा, आपको फायदा होगा, सिलेक्शन आपको होगा, इसलिए जल्दी से करना है। इसको जरा देखते हैं दोस्तों, HEROES क्या दिया हुआ देखिएगा। इसमें क्या देखो, देखे तो इसमें एच, इसमें जो है 4 जोड़ा गया है, 8 4 12, और ई में जो है अभी 3 घटाया गया है, देख रहे हैं। आर में देखिए फिर 4 जोड़ा गया प्लस में 4, और इसमें देखिए फिर 3 घटाया गया है, यानी 3 घटा रहा है, 15 में से घटाएंगे 3 12, ठीक है। और ई में से फिर देखिए अभी जो है 5 में से घटा रहे हैं 3, यहाँ पर देखिए 3 अगेन घट रहा है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह 4 3 4 3 3 इस तरह से घट रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर दिया हुआ के में से घटाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा, तो के में से 4 जोड़ेंगे तो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 में से घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 6, यानी एफ हो जाएगा। 4 में से जो है 4 में से 4 जोड़ेंगे तब ये 8 हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा, है कि नहीं। बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 18 19 जो है आप लोग खुद बनाइएगा इसको, ठीक है। 18 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको तो हल करना है दोस्तों। 19 का सी हो जाएगा, 20 का देखिएगा, 20 का बी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा, 21 का डी, 22 का डी, ठीक है। 22 का डी हो गया ना। 23 का देखिएगा दोस्तों, 23 का देखिएगा, कुछ अक्षर दिया हुआ है, इसको कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठाना है। कहता है कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, तो बैठा दीजिए। पहले कौन आएगा, ई आएगा ना, ई, तो ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद आ जाएगा दोस्तों बताइएगा, एम आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर आर, उसके बाद टी आ जाएगा, है ना। कितने अक्षर का स्थान जो अपरिवर्तित है, देखिए दोस्तों केवल एन, एक अक्षर, और कोई है देखिए दोस्तों, और कोई दिख रहा है जीरो, तो केवल एन, एन मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक बनाइएगा दोस्तों, सेम टू सेम है ना, कोई चेंज नहीं है। 24 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, 25 में क्या दिया हुआ है, देखिए तो 7 जो है, जी का 7, एल का 12, तो 7 और 5 12, प्लस में 5 हो रहा है। इधर 9 और प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब 20 और प्लस में 5 हो रहा है, 16 और 5 21 हो रहा है। बताइए कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जुट रहा है यहाँ पर ना। भिन्न अक्षर को फिर चयन करना है, बताइएगा दोस्तों। तो बस क्रम बाय बैठाना है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आई का अपोजिट आर दिया हुआ है, दिया हुआ, पी का अपोजिट के दिया हुआ है,
पी का अपोजिट के दिया हुआ यहाँ पर देखिए, लेकिन इसका अपोजिट भी है, भी का अपोजिट भी ई है ना। अच्छा आगे देखो तो एम और ओ देखते हैं। एम का अपोजिट क्या ओ हो रहा है? नहीं हो रहा है, गलत हो गया। देखिए जे का अपोजिट क्यू हो रहा है ना, जे क्यू, ये ठीक है। जे का अपोजिट क्यू, ये भी सही है। डब्ल्यू का अपोजिट डी, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, अपोजिट दिया हुआ था। भिन्न अक्षर को पहचानना है दोस्तों। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, 20 प्लस 2 22 हो रहा है, 22 प्लस में 3 जा रहा है, 8 प्लस में 2 और 10 प्लस में 2 हो रहा है, 16 प्लस में 2 हो रहा है, 18 प्लस में 2 हो रहा है, 18 प्लस में 2 हो रहा है, इधर प्लस में 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 जुट रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कर रहा है दोस्तों। ये तो पहले मतलब आवेदन होगा, आवेदन में परीक्षा पड़ेगा, और परीक्षा के बाद क्या साक्षात्कार, फिर उसके बाद क्या चयन, फिर नियुक्ति हो जाएगा। यानी 2 4 1 ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर। ये तो ऊपर बताएं दोस्तों, सेम टू सेम, आशा करते कि हल कर लीजिएगा इसको ने। सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और हर सेट में भी आ रहा है। कहता इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिएगा दोस्तों कितने त्रिभुज है। पहले हम आते हैं छोटका छोटका ट्रायंगल जो है ना, उसमें आते हैं, ठीक है। पहले इसमें आते हैं दोस्तों, देखिएगा बड़ा, सबसे बड़ा हम लिए हैं, एक हो गया, फिर देखिएगा 2 हो गया, फिर देखिएगा 3, तीनों का अलग अलग कलर दिए दोस्तों, 3 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां दिख रहा है आपको 4, उसके बाद देखिए ये वाला 5, ठीक है। ये मतलब एक गुम हो गया 5, यानी आधा में हो गया 5, अब आधा नीचे भी है, तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये बना देते हैं 10 नंबर, ठीक है। ये गलत दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, छोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर ई कर देते हैं 10, है ना। तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ, मिसप्रिंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखिए दोस्तों, देखिए कौन सा हो जाएगा? आलू, आड़ू, सब्जी, सब्जी के अंतर्गत आलू तो होगा दोस्तों, लेकिन आड़ू है कि नहीं सब नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। देख रहे दोस्तों मुद्रा, मुद्रा के अंतर्गत जो है टका भी आएगा, पेसो भी आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। त्रिभुज जो है बड़ई को दिखाता है, त्रिभुज क्या है दोस्तों? बड़ई को दिखाता है। वृत्त जो है लोहार को दिखाता है, और आयत जो है मछुआरा को दिखाता है, मछुआरा को, ठीक है। आयत क्या? मछुआरा को दिखाता है। कितने लोग बड़ई नहीं है? तो बड़ई देखिए कितने लोग बड़ई नहीं, बड़ई के अंतर्गत एक ट्रायंगल आ रहा है दोस्तों, तो इससे बाहर कौन सा? एक हो रहा है, 4 5 5 4 9 1 10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 13 की ओर, क्या कर रहा है देखिएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना डिफरेंस हो रहा है? 16 का डिफरेंस बताइएगा दोस्तों, 9 का हो रहा है ना। इसका डिफरेंस देखिए, और 24 4 28, इसका डिफरेंस 1 का, यानी 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इधर कितना? 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा। तो जोड़िए कितना होगा दोस्तों, बता सकते हैं? 124 हो जाएगा ना, सॉरी घटाना है, मिस्टेक कर दिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4, ऑप्शन नंबर सी 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्या इसमें क्या हुआ देखिए तो, 7 गुना में 4 कर रहा है 28, 28 गुना में 3 कर रहा है दोस्तों, फिर गुना में 4 कर रहा है, फिर गुना में 3 कर रहा है, फिर गुना में क्या करेगा 4, तो 8 गुने 4 करेंगे तो 32, 32 यहाँ देखिए आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 8 गुने 2 -1 कर रहा है, 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, 15 दूनी 30 और में से 1 गया 29, है ना। तो इसी तरह गुना में 2 करो तो 113 दूनी 226 और -1 225, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा इसको तो मान धर के हल करना है दोस्तों, आशा करते हैं कर लीजिएगा ना। 126 36 का 3 हो जाएगा। 37 का देखिए वर्णाक्रम के अनुसार, चलिए हल कर देते दोस्तों। कहता इतना दिया हुआ ये, और कहता है DETIL, इसको जो है प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहता है, ऊपर बता चुके हैं दोस्तों। तो पहले इसमें आएगा ए, उसके बाद ई, सॉरी ADE, तो AD और ई सामने सामने लिख रहे हैं दोस्तों, ADE। उसके बाद क्या आएगा बताइएगा? ADE के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आएगा दोस्तों? एल आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा। तो देखिए कौन सा अपरिवर्तित रहा है, देख रहे हैं हमें सब जो है अपरिवर्तित है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर। 38 में क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए COMPLEX, CO का देखिए OC कर दिया इन्हें, BA का दिया हुआ AB कर दिया, उल्टा कर दिया, तो AI का हो जाएगा IA। तो IA कहाँ है दोस्तों? IA एक ही को में है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर। अगर पूरा कीजिएगा फिर समय आपका लगेगा,
ठीक है, जब एक ही में छट ही रहा है तो पूरा करने से क्या फायदा है। क्वेश्चन नंबर 39, एक आप इसको हल कीजिएगा दोस्तों, ऊपर हम बता चुके हैं 2 क्वेश्चन इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक आंख हल कीजिए आप लोग, है ना। ये दर्पण दिया, एम एन दर्पण दिया हो दोस्तों, तो कहता है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम हल्का ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर क्या रेक्टेंगल है ना। तो ऊपर का रेक्टेंगल दर्पण में देखने पर ऊपर ही रहेगा, ना कि नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर देख रहे हो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिखा आपको, ट्रायंगल आपको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है जब दर्पण में देखेंगे तो इधर बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, रेक्टेंगल ऊपर है, सत्य है, इधर देखिए रेक्टेंगल नीचे हो गया, गलत हो गया, रेक्टेंगल नीचे गलत हो गया दोस्तों, है ना। देखिए ये भी सत्य है। अब इसमें देखिए, अभी हम ये जो ट्रायंगल के बात बोले हैं, तो ट्रायंगल देखिए इसमें ये पट्टी दिया हुआ, देखिए ट्रायंगल किधर देख रहे हैं, गलत हो गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 40 की ओर, यहाँ षष्ठभुज दिया हुआ है, एक कम कर दिया, पंचभुज कर दिया है। यहाँ चतुर्भुज है दोस्तों, तो एक कम कर देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा, तो त्रिभुज में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 42 देखिए दोस्तों, 42 में क्या है, ये जो हाथ दिख रहा है दोस्तों आपको, ये हाथ देखिए ना, हाथ देखिए, इसमें इस तरफ हाथ दिया हुआ, बाकी देखिए सब में हाथ इस तरफ दिया हुआ, देखिए सब में हाथ देखिए इसका, है ना। तो ये तो एक ही छट रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये जो गोलका दिख रहा है, गोलका ये वाला दोस्तों, गोलका देखिए अंदर, इसके अंदर दिया गोलका, लेकिन इसी में केवल बाहर गोलका है, तो एक ही छट रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक कोण से 3-3 लाइन गुजर रहा है, ठीक है, 3-3 लाइन, देखें सब कोण से 3-3 लाइन गुजर रहा है, दिख रहा है दोस्तों, सब कोण से है, तो इसका मतलब यहाँ से भी 3-3 लाइन गुजरेगा, ठीक है। तो इस कोण में सेम टू सेम ऐसे ही 3 लाइन गुजरने वाला कहाँ, इसमें है नहीं है, इसमें देखिए गुजर रहा है यहाँ से, जबकि हमको मतलब हमको गुजरना है यहाँ से 3-3 लाइन गुजरेगा, है ना, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उतना देखना ही नहीं है। 44 को दोस्तों, कागज को मोड़ना है और इसमें जो है इस तरह से ऐसे काट दिया गया है, ठीक है, जो है जैसे कि दिखाया गया है। तो खोलेंगे तो एक यहाँ बनेगा दोस्तों, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इस तरह बनेगा, यानी 4 को बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। खोलेंगे तो 45 देखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत किया है दोस्तों, शायद हमें लगता है मिसप्रिंट किया होगा, है ना, शायद ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पर देखिए 6 और 6 सेम फलक पर दिया, एक भी सेम फलक पर दिया हुआ है, ठीक है। और 2 और 2, जब ऐसा होता है दोस्तों तो इसका अपोजिट सीधे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 भाग, इसमें देखो 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो या तो यहाँ पर 3 दे चाहे 5 दे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 3 पॉइंट देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर 5 देते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 है ही नहीं है, ऑप्शन में 3 कहीं है नहीं, 5 है, इसका मतलब यहाँ पर जो है 3 होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा गलत किया है दोस्तों उसमें। अच्छा, इसमें छाटना है, कहता है ये सभी जो है आकृति को मिला करके इसको जो है बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए, इस तरह से रेक्टेंगल जो है इसमें ऊपर वाला आकृति में कहीं दिख रहा है, चारों में से कहीं भी नहीं, ये तो गलत हो गया। ये देखिए रेक्टेंगल फिर आ रहा है, देखिए ये आकृति कहीं भी ऊपर वाला में है, कहीं भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखिए रेक्टेंगल दिया हुआ दोस्तों, क्या इसमें आकृति में है, कहीं भी नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, ये तो ऑप्शन से इसको ऑप्शन के हिसाब से इसको कीजिएगा दोस्तों, है ना। 1 3 9, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, ये तो लग रहा है कि ठीक जा रहा है दोस्तों। 2 5 8, 2 हो गया और 5 हो गया और 8 हो गया, देखिए गलत है दोस्तों, ठीक है। देखिए 2 जो है, 2 एक साइड में चिरा हुआ है, ये देखिए सब बीच में है, देखिए इसका ही बीच में, ये तो यहीं पर गलत हो गया दोस्तों। 1 5 8, 1 5 8 देखिएगा, 1 हो जाएगा और 5 और 8, 8 कहाँ है, देखिए 8 सब बीच में देखिए दिया हुआ, 1 5 8, फिर से करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 आप मिला सकते हैं, सब देखिए बीच में क्या हुआ है, बीच में है ना, क्या हुआ देखिए, सब बीच में, सब बीच में, ठीक है। 4 6 7, 4 कहाँ है, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 7 देखिए सब एकदम साइड से निकाला हुआ है ना, साइड से, बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 3 9, 2 3 और 9, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 48 की, और 48 में क्या दिया हुआ है, कहता है ये वाला आकृति ये सभी किस में दिख रहा है। ये आकृति दिख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आकृति है, बाकी जो दिख रहा है आपको दिख ही रहा है कि नहीं। तो इसमें हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो और कहीं दिख रहा है ऐसा आकृति, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर, 49 में क्या करा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों, इस आकृति को जो है इधर ये साइड जो है 45 डिग्री घुमाना है, घुमाइएगा। तो ये जो एक हम कोई पॉइंट पकड़ते हैं दोस्तों, इसमें जो एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, देखिए वाला ट्रायंगल, तो जब घुमाएंगे दोस्तों तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएगा मालूम है, इधर है तो ये ट्रायंगल सीधे एकदम ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है, एकदम यही साइड हो जाएगा, इधर ट्रायंगल हो जाएगा। तो बताइए इस तरह का ट्रायंगल जो है चारों आकृति में कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है दोस्तों, इस साइड है ना, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है,
ठीक है। इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है तो नीचे थोड़े बोले हम, इस तरह से बोले, इस तरह से, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 की ओर, ये तो मिलान करना है दोस्तों। कुछ अक्षर दिया हुआ है PEARL, PEARL, तो अब इससे अपना जो है टच करके इसको मिलान करना है। देखिए पहले 0 0 दिया हुआ था, 0 और 0 P, तब P आ जाएगा, है ना। फिर जब 5 5, देखिए 5 और 5 ई पर कट रहा है तो ई हो जाएगा। 2 2, 2 और 2 ए हो रहा है दोस्तों। 1 1, एक इधर हो रहा है, इधर एक हो रहा है आर, तो आर हो जाएगा। 9 6, 9 हो जाएगा इधर, इधर 6 कहाँ दोस्तों, 6 यहाँ हो जाएगा, एल पर कट रहा है, एल हो जाएगा। तो देखिए सेम टू सेम आ रहा है ना, PERL, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।